ईडी के बाद केजरीवाल पर सीबीआई का शिकंजा। 3 दिन की सीबीआई कस्टडी भेजे गए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को अब 29 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी सीबीआई। कोर्ट से सीबीआई ने मांगी थी 5 दिन की रिमांड। शराब घोटाले में सीबीआई करेगी पूछताछ। शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने किया था गिरफ्तार। भ्रष्टाचार में सीधे हाथ का आरोप। नई आबकारी नीति को लेकर सीबीआई का बड़ा दावा। केजरीवाल ने नई नीति के लिए मनीष सिसोदिया को ठहराया जिम्मेदार। सीबीआई का कोर्ट में दावा। अरविंद केजरीवाल ने कहा मनीष सिसोदिया लेकर आए थे नई शराब नीति का आइडिया। सीबीआई के दावे पर केजरीवाल ने दी सफाई। कहा मैंने सिसोदिया पर नहीं लगाए आरोप, सिसोदिया निर्दोष हैं। कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई पर भी साधा निशाना। कहा इनका मकसद हमें बदनाम करना है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने किया स्पष्ट। अपने बयान में केजरीवाल ने कहीं भी सिसोदिया की ओर इशारा नहीं किया, सिर्फ ये कहा निजीकरण मेरा आइडिया नहीं था। कोर्ट ने मंजूर की केजरीवाल की विशेष मांग। केजरीवाल को अपना चश्मा, घर का बना खाना और दवाइयां ले जाने की मिली इजाजत। सीबीआई कस्टडी में केजरीवाल को गीता पढ़ने की मिली इजाजत। रोजाना 1 घंटा पत्नी और परिजनों से मिलने की रहेगी छूट। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में ही बिगड़ी केजरीवाल की सेहत। सामान्य से कम हुआ शुगर लेवल। तबीयत की वजह से कुछ देर रोकी गई सुनवाई। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का बयान। बोली पूरा सिस्टम इस कोशिश में लगा है कि केजरीवाल किसी भी तरह जेल से बाहर ना आ जाए। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का ऐलान। कहा इंडिया गठबंधन दलों के साथ संसद में उठाएंगे केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला। संजय सिंह का बयान। छुपाए गए केजरीवाल और सिसोदिया को निर्दोष साबित करने वाले कागजात। संजय सिंह ने बीजेपी को घेरा। कहा बीजेपी के इशारे में केजरीवाल के खिलाफ रची जा रही राजनीतिक साजिश। दूसरी बार लोकसभा स्पीकर चुने गए ओम बिरला। ध्वनि मत से हुआ फैसला, नहीं आई वोटिंग की नौबत। लगातार दूसरी बार स्पीकर चुने जाने पर पीएम मोदी ने की तारीफ। कहा ओम बिरला ने रचा नया इतिहास। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की आपातकाल की निंदा। 2 मिनट का मौन भी रखा। ओम बिरला ने 25 जून को भारत के इतिहास का काला अध्याय कहा। आपातकाल को संविधान पर हमला बताया। पीएम मोदी ने कहा ओम बिरला के पिछले 5 साल का अनुभव काम आएगा। हम सबको मार्गदर्शन मिलेगा। राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन की तरफ से ओम बिरला को दी बधाई। कहा विपक्ष आपकी पूरी मदद करेगा। विपक्ष की ओर से राहुल गांधी ने की अपील। कहा सदन में न दबाई जाए किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने स्पीकर ओम बिरला को दी बधाई। कहा निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा ना की जाए। अखिलेश यादव ने ओम बिरला से की अपील। कहा सदन आपके इशारे से चले, दूसरों के नहीं, विपक्ष का सम्मान है। स्पीकर ओम बिरला को बधाई देते हुए बोले असदुद्दीन ओवैसी। कहा बदल चुका है हाउस का कैरेक्टर। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने ओम बिरला को दी बधाई। साथ ही पिछले कार्यकाल की घटनाओं पर जताया ऐतराज। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने ओम बिरला को दी बधाई। कहा सदन चलाना विपक्ष की ही नहीं, सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी। कोविड के टाइम में आपकी सारी टीम ने जो काम किया और कोविड में जिस तरह से हाउस भी चला, आई मस्ट टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू कंग्रेचुलेट द एंटायर पार्लियामेंट्री स्टाफ एंड टीम। अपना दल एस की सांसद अनुप्रिया पटेल ने स्पीकर की तारीफ। कहा अपने निष्पक्ष अध्यक्ष की छवि गढ़ी है। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर एनडीए नेताओं का विरोध प्रदर्शन। संसद के मकर द्वार पर लगाए नारे।
इमरजेंसी को लेकर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कांग्रेस पर किया साधा निशाना। कहा, संविधान को खतरे में डालने वाले लोग आज संविधान की बात कर रहे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री तनराय ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, इंदिरा गांधी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर देश में इमरजेंसी लागू की थी। आपातकाल पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। कहा, देश पर तानाशाही थोपने का किया गया प्रयास, वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को इससे सीख लेने की जरूरत। इमरजेंसी पर बीजेपी सांसद कगरौत ने कांग्रेस पर किया वार। कहा, संविधान की दुहाई देने वाले देखें ट्रैक रिकॉर्ड। बीजेपी के आपातकाल के विरोध प्रदर्शन पर समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव का पलटवार। कहा, बीजेपी ने जो किया वो दिखावा। क्या बीजेपी लोकतंत्र सेनानी का बढ़ाएगी भत्ता? एनडीए के विरोध प्रदर्शन को लेकर बोले कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम। कहा, यह नया कार्यकाल शुरू करने का तरीका नहीं, आपातकाल का मुद्दा खत्म हो चुका है। दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, बीजेपी के पास विकास के लिए क्यों कुछ नहीं है, आपने पहले दिन ही सदन का राजनीतिकरण कर दिया। मत विभाजन को लेकर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश की सफाई। कहा, हमने विभाजन नहीं रखा, हमारी तरफ से एक रचनात्मक कदम था। मत विभाजन को लेकर बोले टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी। कहा, विपक्ष के कई सदस्यों ने मत विभाजन प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव को मत विभाजन के बिना स्वीकार किया गया। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हरियाणा कांग्रेस नेताओं के साथ हुई बैठक। राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल रहे मौजूद। एआईसीसी मुख्यालय में हुई बैठक के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। हरियाणा बीजेपी को शिकस्त देने की बनाई गई रणनीति। हरियाणा में राहुल गांधी का जल्द होगा बड़ा कार्यक्रम। समीक्षा बैठक खत्म होने के बाद कांग्रेस नेता राज बब्बर ने दी जानकारी। राहुल के रोल को लेकर बोले कांग्रेस नेता दीपक बाबरिया। कहा, राहुल गांधी का निश्चित करेंगे कार्यक्रम। अग्निवीर, बेरोजगारी, किसानों की समस्या के होंगे मुख्य मुद्दे। सुखबीर बादल के खिलाफ बगावत अकाली दल के कई वरिष्ठ नेताओं ने की बैठक, बदलाव की मांग। ओम बिरला के लोकसभा स्पीकर चुनाव चुने जाने पर राजस्थान बीजेपी दफ्तर में जश्न, ढोल नगाड़े बजाकर जताई खुशी। संसद में पीएम मोदी के दफ्तर में आई दो खास मेहमान। बंडारू दत्तात्रेय की नन्ही पोतियों ने की पीएम मोदी से मुलाकात। नन्ही बच्चियों ने सुनाई पीएम मोदी को अपनी कविता, खास प्रधानमंत्री के लिए लिखी थी पंक्तियां। खुद का जीवन भी जिसने भारत के नाम दिया, वतन की खातिर दीपक बनकर खुद को जला दिया। शब्द ही नहीं जो इनका शुक्रिया करे, हाथ जोड़ मोदी जी को वंदन करे। वाह। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने की भारत की तारीफ। कहा, रूबल और रुपए में होता है 60% व्यापार। संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर कर रहे हैं काम। यूपी के सीएम ने राज्य में इको टूरिज्म पर आयोजित एक संवाद कार्यक्रम में लिया हिस्सा। बोले, आध्यात्मिक पर्यटन की तर्ज पर यूपी में इको टूरिज्म भी आगे बढ़ाएंगे। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। अब तक कुल 3 आतंकी ढेर। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी घाटी। आतंकियों के पास से अमेरिकी हाईटेक राइफल बरामद। डोडा में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। सूत्रों के मुताबिक डोडा के गंडोह इलाके में 4 आतंकियों के एक्टिव होने की मिली खबर। जानकारी मिलते ही सेना ने चलाया सर्च ऑपरेशन। आतंकियों की घेरेबंदी करने के लिए सेना के जवानों ने बनाया प्लान। आतंकियों के ठिकाने तक पहुंचने के लिए हिम्मत का दिया परिचय। ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए सेना के जवानों ने बख्तरबंद गाड़ियों के साथ हेलीकॉप्टर की ली मदद। आतंकियों के मंसूबों पर फिरा पानी। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल को पकड़ा। पटना ला सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर, हजारीबाग में 11 लोगों से सीबीआई की टीम कर रही पूछताछ। ईओयू से मिली जानकारी के आधार पर एनटीए के 2 ऑब्जर्वर से भी पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के राडार पर परीक्षा केंद्र के 4 शिक्षकों समेत 2 डिप्टी सुपरिटेंडेंट सीसीएल गेस्ट हाउस में लाया गया, जब्त किया गया सामान। सूत्रों से खबर, हजारीबाग स्थित एसबीआई ब्रांच से भी जुटाई जा रही जानकारी। ब्लू डार्ट कुरियर के स्टाफ की तलाश जारी।
दिल्ली में आईएसआ के छात्रों का विरोध, एनटीए को भंग करने के साथ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में यूजीसी नीट पेपर लीक की जांच की मांग। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने आरोपियों पर कसा शिकंजा, पटना से गिरफ्तार 2 आरोपियों की 3 दिनों की मिली कस्टडी। पटना के स्पेशल कोर्ट में सीबीआई ने पेश की एफआईआर की कॉपी, रिमांड के लिए शुरू की प्रक्रिया। पटना के लर्न प्ले स्कूल और बॉयज हॉस्टल से भी सीबीआई की टीम ने जुटाई जानकारी, एनएच गेस्ट हाउस भी पहुंची सीबीआई की टीम। नीट पेपर लीक को लेकर सीबीआई के एफआईआर में 8 आरोपी नामजद, संजीव मुखिया, सिकंदर, अमित आनंद के नाम भी शामिल। ईओयू ने सीबीआई को सौंपी अपनी 80 पेज वाली एफआईआर, 2000 पेज की रिपोर्ट भी सीबीआई को सौंपी। ओडिशा के भुवनेश्वर में हुई भारी बारिश से मौसम हुआ सुहाना, शहर के कई हिस्सों में जलजमाव से यातायात प्रभावित। कर्नाटक के मंगलुरु के कई हिस्सों में भारी बारिश, वाहनों की रफ्तार हुई धीमी। गुजरात के कोडीनार में हुई बारिश से लोगों को मिली राहत, तापमान में आई गिरावट। देहरादून शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश, मौसम हुआ खुशनुमा। मुरादाबाद में बारिश से तापमान में आई गिरावट, बारिश में भीगते नजर आए लोग। तमिलनाडु के नीलगिरी में हुई तेज बारिश, भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूल की छुट्टी के दिए निर्देश। मौसम सुहाना होते ही सैलानियों से गुलजार शिमला, मौसम विभाग ने बारिश को लेकर जारी किया ऑरेंज अलर्ट। वाराणसी में हुई बारिश से शहर के कई हिस्सों में जल भराव, कई दुकानों में जमा बारिश का पानी, वाहन सवारों को हो रही दिक्कत। टिहरी गढ़वाल के मुनी की रेती इलाके में बारिश की वजह से फंसे वाहनों को निकालने में जुटी एसडीआरएफ की टीम। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में मानसून की स्थिति को बताया सामान्य, मुंबई में अच्छी बारिश के लिए करना होगा इंतजार। अमरनाथ यात्रा के लिए अंतिम चरण में तैयारियां, श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर ने यात्रा बेस कैंप का लिया जायजा। अमरनाथ यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, पंजीकरण कराने के लिए उमड़े श्रद्धालु। 29 जून से शुरू हो रही यात्रा 19 अगस्त तक रहेगी जारी। वृंदावन से 200 साल पुराना सीताराम जी का झूला रिपेयर होने के लिए पहुंचा सहारनपुर, लकड़ी की नक्काशी के लिए पहचाना जाता है सहारनपुर शहर। बड़े पैमाने पर चल रहा है झूले के नवीनीकरण का काम, करीबन 1 महीने के अंदर नए रंग रूप में तैयार हो जाएगा झूला। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए माता वैष्णो देवी में शुरू की गई अनोखी पहल, भक्तों को प्रसाद के रूप में दिए जाएंगे पौधे। आम जन में पर्यावरण को लेकर जागरूकता फैलाने का प्रयास, मां के दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं को करीब 70 वन प्रजातियों और 60 बागवानी प्रजातियों के पौधे होंगे उपलब्ध। बैतूल में चर्चा का विषय बना 12 फीट ऊंचा सोयाबीन का पेड़, आमतौर पर 1 से 4 फीट ऊंचा होता है सोयाबीन का पौधा, कृषि वैज्ञानिक भी हैरान। सीएम योगी की सख्ती के बाद नोएडा में हूटर और लाल नीली बत्ती लगाकर वीआईपी बनकर घूमने वाली 6000 गाड़ियों का चालान, 15 दिन से जारी है एक्शन। बिहार में 1 जुलाई से बदल जाएगा सरकारी स्कूलों का समय, सुबह 9 से शाम 4:30 बजे तक चलेंगे स्कूल। हरिद्वार में गंगा की तेज धार के बीच फंसा युवक, जल पुलिस के गोताखोरों ने बचाई जान, कसकुशल किनारे तक पहुंचाया।